Now we will start with another topic, that is 4.2, traditional transaction processing methods and objectives. Right? ये 4.2 topic, that is traditional transaction processing methods and objectives, is divided into two parts. जैसे यहाँ पे लिखा है कि ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मेथड्स कौन सी थी और टीपीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट? सो ये पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज 4.2 के अंदर हमें टू डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, दैट इज मेथड्स भी डिस्कस करनी है एंड आफ्टर दैट हमें ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करने हैं, राइट? So students, first of all we will start with methods of TPS. मतलब कौन कौन सी मेथड होती है ताकि हम TPS का यूज करके हम हमारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सके, राइट? बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटराइज टीपीएस की बात करें देन ऑल्सो वहां पे डिफरेंट मेथड होती है कि कैसे वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। कोई मेथड ऐसी है कि वो क्या करता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे ही वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस कर देता है। कोई कोई टीपीएस ऐसी भी होती है कि वो क्या करता है, पहले ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करता है एंड उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, राइट? कोई कोई मेथड ऐसी होती है कि पहले ट्रांजैक्शंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की एंट्री तो कर देता है लेकिन उसके बाद तुरंत उसे प्रोसेस नहीं करता है, वो बाद में उसे प्रोसेस करता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीपीएस and the first method is batch processing system. Again, I repeat, there are 3 different methods of TPS, and from that first is batch processing system. Students, as the name says, batch processing system. इसके अंदर क्या होगा, जो भी सारे business transactions होंगे, right? They are collected into a single unit. More precise, they are accumulated into a batch, right, over some period of time, and after that those transactions are entered into the system and उसके बाद उसका processing होता है. Again I repeat students, batch processing system as the name says, ये क्या करेगा, ये method के अंदर क्या होगा, जो भी business transactions होंगे they are collected into a batch, or more precise into a single unit over a period of time. Over a period of time means ये period of time is depend on the type of transaction, राइट? अगर हम कस्टमर के ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो वो हमें डेली करना पड़ेगा। अगर हम पेरोल की बात करें, पेरोल रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो हम वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। In short, depending on the type of transaction, we will organize those transactions, collect those transactions into the batch, and after that, we will process those transactions, right? So this time period depends on the type of transactions, कि कब कौन से transactions को process करने की जरूरत है, and it also depends on the user, right? For example, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम की बात करें तो वहां पे हमें डे टू डे इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करता है ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाय द एंड ऑफ द वीक वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें। नो, कस्टमर ने अभी ऑर्डर दिया है तो उसके रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमें जनरेट करनी है, दैट इज प्रोसेस करनी है, इनवॉइसेस प्रोसेस करने हैं, वो डेली करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम पेरोल की बात करें तो पेरोल रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने की जरूरत है वो हर रोज नहीं होते हैं, दे आर मे बी, इट डिपेंड्स। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में वीकली भी होते हैं एंड कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में मंथली भी होते हैं। सो ऐसे ट्रांजैक्शंस, राइट, कि जिसे वीकली और मंथली करने की जरूरत है उसे हम एक बैच के अंदर कलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीक, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ हम वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, राइट, दैट इज टीपीएस का यूज करके हम उसे बाद में स्टोर कर देंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, then there is some delay between the occurrence of the event and the processing of that particular transactions, right?
अगेन आई रिपीट, इन शॉर्ट अगर हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वहां पे डिले होता है, डिले बिटवीन कि जब वो इवेंट अकर होती है एंड वो पर्टिकुलर इवेंट रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं, वो दोनों के बीच में थोड़ा टाइम पीरियड होता है, डिले होता है, एंड दैट इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक, राइट? नाउ second type of method is OLTP, that is online transaction processing, या फिर हम उसे online real time भी कहते हैं. Again I repeat, second method is online transaction processing, या फिर हम उसे online real time भी कहते हैं. Now as the name says, ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता है रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस इमीडिएटली विदाउट डिले. Again I repeat, is processed immediately without any delay. जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में डिले होता था वैसा यहाँ पे नहीं होता है. जैसे कोई भी इवेंट अकर होती है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट होता है और उसके रिलेटेड डेटा प्रोसेस करने की जरूरत होती है, वो तुरंत ही प्रोसेस हो जाते हैं, इमीडिएटली वो प्रोसेस हो जाते हैं, वहां पे कोई डिले नहीं होता है, राइट? इन शॉर्ट वी कैन से राइट कि जब भी कोई भी इनपुट अवेलेबल है वो इनपुट तुरंत ही कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है, रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है एंड करंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट किया जाता है. That's why this particular method is known as online real time. Real time का मीनिंग क्या होता है कि जब जो इवेंट अकर होती है उसे तुरंत ही प्रोसेस करनी पड़ती है. That is online real time या फिर online transaction processing method, right? For example, अगर हम एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, right? तो अगर हम कोई भी एयरप्लेन के अंदर एयरलाइन के अंदर रिजर्वेशन करवाते हैं, राइट? तो वो ट्रांजैक्शन को तुरंत ही प्रोसेस करने की जरूरत है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एयरलाइन के अंदर 5 सीट्स बुक करवाई, राइट? अगर हम वहां पे बैच प्रोसेसिंग यूज करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द डे हम सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, राइट? मैंने 5 सीट्स बुक करवाई, दूसरे पीपल ने 10 सीट्स बुक करवाई, दूसरा एक पर्सन था जिसने 1 सीट बुक करवाई, लेकिन वो सारे ट्रांजैक्शंस तुरंत प्रोसेस नहीं हुए. देन व्हाट विल बी द सिनेरियो? ऐसा भी हो सकता है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा भी बुकिंग हो जाए because it was not processed immediately, right? So that is the thing कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हम यहाँ पे एयरलाइन रिजर्वेशन में नहीं यूज कर सकते. एयरलाइन रिजर्वेशन में तो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज रियल टाइम. अभी बुक करवाई है तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करो, उसके रिलेटेड डेटाबेस मेंटेन करो ताकि दूसरा कोई पर्सन वही एयरलाइन के अंदर रिजर्वेशन करने के लिए आए तो उसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले, स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन उसे अपडेटेड मिले ताकि उसे पता चले कि वो यहाँ पे बुकिंग करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, राइट? सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग is essential for the business कि जहां पे डेटा को क्विकली अपडेट करने की जरूरत है, मतलब डेटा क्विकली अवेलेबल होने चाहिए एंड वहां पे फ्रीक्वेंटली डेटा अपडेट होते हैं. अगेन आई रिपीट, वहां पे फ्रीक्वेंटली डेटा अपडेट होते हैं, राइट? इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस OLTP इज फास्टर एंड वो बहुत ही एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करेगा, राइट? बिकॉज जब जो ट्रांजैक्शन अकर होता है उसके रिलेटेड डेटा प्रोसेस हो जाता है एंड अगर हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करना है तो वहां पे इंटरनेट इज रिक्वायर्ड, तो हम वहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के अंदर मैंने 2 डिफरेंट जो मेथड है वो यहाँ पे बताई है. फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम रिलेटेड है, राइट? जहां पे क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शंस को अक्यूमुलेट किया जाता है डेटा एंट्री करने के लिए, उनका बैच बनाया जाता है एंड आफ्टर दैट वो पूरा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम मेथड का यूज करके जो TPS है उसके अंदर इनपुट दिया जाता है एंड आफ्टर दैट आउटपुट इज जनरेटेड, राइट? बट अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात करें
राइट। तो वहां पे क्या होगा, जैसे हमने अभी एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के रिलेटेड बात की, तो वहां पे तो मैं यहाँ बैठे बैठे बुक करवा सकती हूँ, आप अपने घर पे बैठे बैठे टिकट्स बुक करवा सकते हैं। इन शॉर्ट, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके साथ बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्ट हो सकते हैं, और ये सारे टर्मिनल्स जो भी ट्रांजैक्शंस जनरेट करते हैं, राइट, वो ये सेंट्रल कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है इमीडिएटली, एंड वो आउटपुट जनरेट करके हमें दे देता है, ताकि जो भी करंट स्टेटस है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो, राइट। सो दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. Now the third method and the last method is online entry with delay processing. Again, I repeat, third method is online entry with delay processing, right? Now, what is this online entry with delay processing? It is a combination of batch processing and online processing. ये दोनों का combination है. कैसे? जैसे वो पर्टिकुलर इवेंट अक्कर होती है, उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सिस्टम में तुरंत ही एंटर किए जाते हैं, but they are not processed immediately, they are processed after some period of time. So जो immediately transaction related information enter होती है, that is the characteristic of online processing. और जो डिले, सॉरी ऑनलाइन प्रोसेसिंग, और जो डिले होता है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैच प्रोसेसिंग, राइट। सो ये दोनों जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, right, that's why we can say that this online entry with delay processing is a combination of batch processing and online processing, right. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एक ऑर्डर को बुक कर, मतलब एक प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट। तो जैसे आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, राइट, ऑर्डर प्लेस करते हो फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट, तो वो ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इमीडिएटली एंटर हो जाती है, राइट। अगेन आई रिपीट, वो ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इमीडिएटली एंटर हो जाती है, बट वो तुरंत ही प्रोसेस नहीं होती है. दोज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस, राइट, कि जब तक वो बिजनेस आवर्स कंप्लीट होते हैं वहां तक वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी. मीन्स ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम इमीडिएटली, बट वो प्रोसेस कब होता है, थोड़े बिजनेस आवर्स उसे लगते हैं, राइट. वो टोल फ्री नंबर वाले हमें कहते हैं कि 24 आवर्स में आपका ये ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, राइट. सो दैट इज डिलेड प्रोसेसिंग, राइट. सो स्टूडेंट्स, अगर हम टीपीएस की बात करें, देन इट डिपेंड्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है. According to the requirement of the organization, according to the requirement of the transaction processing, हम वहां पे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, राइट. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन एंट्री विथ डिले प्रोसेसिंग का भी हम यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के अंदर मैंने बहुत सारी चीज कंबाइन की है, राइट, कि कौन कौन सी जगह पे ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होता है, राइट. वो हम देखते हैं. वी हैव टू स्टार्ट व्यूइंग दिस डायग्राम फ्रॉम हियर, दैट इज एम्प्लॉय, राइट. हमें यहाँ पे ये डायग्राम को व्यू करना है. नाउ इसके अंदर क्या होगा, पहले तो रॉ मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके रिलेटेड इन्वेंट्री चेक होती है. इन्वेंट्री चेक होने के बाद एक इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट जनरेट होता है. इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट को देखने पर एम्प्लॉय को पता चलेगा कि उसे परचेज ऑर्डर देना है, राइट, ताकि यहाँ पे जो भी क्राइसिस है, जो भी लो इन्वेंट्री लेवल है, राइट, हम उसे मेंटेन कर सके. तो एम्प्लॉय क्या करेगा, परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट करेगा, राइट. और परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर टीपीएस प्रोसेस करेगा, दैट इज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग. ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो टीपीएस होगी वो क्या करेगा, वो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा,
अगेन आई रिपीट, वो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा एंड अलोंग विद दैट वो रिसीविंग डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा कि फ्यूचर में ऐसा कोई ऑर्डर आ सकता है। सो सप्लायर के पास इंफॉर्मेशन गई, सप्लायर के पास वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो सप्लायर क्या करेगा, मटेरियल और इनवॉइस रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो मटेरियल को एनालाइज करके इनवॉइस के साथ एंड परचेज ऑर्डर के साथ टैली करके, राइट, अगर वो सारी चीज सही है तो वो रिसीविंग नोटिस जनरेट करेगा। और ये रिसीविंग नोटिस कहाँ पे जाएगा, अकाउंट पेएबल के पास जाएगा। क्यों अकाउंट पेएबल के पास जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सप्लायर ने जो ऑर्डर हमें दिया है उसके रिलेटेड पेमेंट करना है, राइट, एंड वो पर्टिकुलर अकाउंट पेएबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट, बजट के साथ तो आएगी ही, बट अलोंग विद दैट वो जनरल लेजर के अंदर भी उसकी एंट्री होगी, राइट। बजट के अंदर क्या जाएगा कि कंपनी को कितना पे करना है और कंपनी को कौन से कस्टमर के पास से कितना कलेक्ट करना है, ये दोनों चीज बजट के अंदर अवेलेबल होगी एंड अलोंग विद दैट वो जनरल लेजर के अंदर भी अवेलेबल होगी, राइट। सो दिस इज वन पोर्शन ऑफ दिस डायग्राम के जहां पे एम्प्लॉय एंड सप्लायर इन्वॉल्व है और ये सारे प्रोसेसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। नाउ अगर हम ये सेकेंड पार्ट की बात करें तो वहां पे कस्टमर इन्वॉल्व होता है। कस्टमर क्या करता है, ऑब्वियसली वो हमारे पास ऑर्डर रिक्वेस्ट देगा, कस्टमर हमको ऑर्डर रिक्वेस्ट देगा। सो जो ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस होगी वो ऑर्डर एंट्री करेगा, राइट, उसके रिलेटेड दूसरी सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी मैनेज करनी है, उसे पहले इन्वेंट्री स्टेटस देखना पड़ेगा कि कस्टमर ने जितना ऑर्डर दिया है उतना फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वेंट्री है कि नहीं है। अगर वो इन्वेंट्री है तो वो शिपमेंट प्लानिंग को वो ऑर्डर सेंड कर देगा कि आपको इतना शिपमेंट करना है। लेकिन शिपमेंट करने के लिए या राइट शिपमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी मतलब क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है, वो कहाँ से कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्री है वहां से वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर कलेक्ट होगी, राइट, एंड उसके बाद वो शिपमेंट एग्जीक्यूशन होगा। शिपमेंट एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे कौन कौन सी चीजें होगी, जो शिप्ड ऑर्डर्स है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनवॉइसिंग के पास जाएगा बिकॉज इनवॉइस जनरेट करना है, एंड ये शिपमेंट एग्जीक्यूशन के पास से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास जाएगी एंड अलोंग विद दैट ये इनवॉइसिंग जो पार्ट है वो इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को वो इनवॉइस सेंड कर देगा। आफ्टर दैट जो कस्टमर के पास से अमाउंट कलेक्ट करना है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अकाउंट रिसीवेबल के पास भी जाएगी ताकि कस्टमर जो पेमेंट करे उसके रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकता है, राइट, एंड बाय द एंड सारी इंफॉर्मेशन जनरल लेजर के अंदर मेंटेन होती है। सो जनरल लेजर के अंदर सप्लायर को पे करना है वो भी इंफॉर्मेशन है और कस्टमर जो हमें पे करेगा उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। एंड बाय द एंड हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को पे करना है उसकी सैलरी। तो जो पेरोल सिस्टम होगी वो टाइम कार्ड्स कलेक्ट करके पे चेक जनरेट करके एम्प्लॉय को देगी और पेरोल सिस्टम वो जो लेबर कॉस्ट है वो भी वो जनरल लेजर के अंदर उसकी एंट्री होगी। एंड बाय द एंड जो भी एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो बजट के साथ चेक हो जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम के अंदर हमने जो पहले फंक्शनल फंक्शंस देखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे, वही सारी चीजें ये डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है। ओनली द थिंग इज दैट ईच एंड एवरीथिंग इज displayed with the help of single diagram, right, because यहाँ पे हर जगह पे कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।